आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का दिल कहे जाने वाले स्टेट मध्य प्रदेश के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशन एक्सप्लोर। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और 1 नवंबर 2000 से पहले ये भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था, पर छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर देने के बाद यह भारत में दूसरे नंबर पे आ गया। आजादी से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी, जिसे की बाद में 1956 में बदलकर भोपाल कर दिया गया। एमपी बाय लैंड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट और बाय पॉपुलेशन इंडिया का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। इसके अलावा एमपी में इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, यानी कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। यहाँ आबादी के आधार पर आदिवासी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें भील, बेगा, माल्टो व सहरिया मुख्य जनजाति समूह है। एमपी अपने यहाँ के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व जंगलों के लिए भी फेमस है। यहाँ का कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ की करीब 1000 से भी ज्यादा किस्म के पौधे पाए जाते हैं और इसके साथ ही यह अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षियों का घर भी है। माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक इसी नेशनल पार्क से प्रेरित होकर लिखी थी। इसके अलावा एमपी के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल सबसे प्राचीन गुफाओं का समूह है भीमबेटका की गुफाएं भी है। यह करीब 600 से भी ज्यादा गुफाओं का समूह है, जो कि लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। एमपी के आकर्षक स्थानों में जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित संगमरमर की चट्टानें भी हैं, जो कि सूरज के चढ़ने व ढलने के साथ अपना रंग बदलती रहती हैं। यहाँ की भूमि ने भारत को कई महान हस्तियां भी दी हैं, जिनमें चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार व कैलाश सत्यार्थी आदि शामिल हैं। साथ ही सदियों से मध्य प्रदेश अपने यहाँ के शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत के लिए फेमस रहा है। भारत के 2 महान गायक तानसेन और बीजू बावरा का जन्म ग्वालियर के पास माना जाता है। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े हीरे की खान, जिसका नाम पन्ना है, वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अब अगर बात करें एमपी के टूरिस्ट प्लेस की, तो यहाँ कई सांस्कृतिक विरासत वाले महल, किले व मंदिर संरक्षित किए गए हैं, जो कि साल भर हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन टूरिस्ट प्लेसेस में पहला है पंचमढ़ी। यह एमपी का खूबसूरत हिल स्टेशन है व इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पंचमढ़ी की 5 गुफाओं का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था। व यहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, बहती नदियाँ व वाटरफॉल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला टूरिस्ट प्लेस है ओरछा। यह मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर है, जिसे कि मध्य प्रदेश का अयोध्या भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा की रानी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी और इसी कारण यहाँ के राजा ने यहाँ राम मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जिसके लिए कि उस समय अयोध्या से मूर्ति मंगवाई गई थी। पर जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस मूर्ति की स्थापना राजा ने महल में करवा दी। बाद में जब मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए उठाया गया तो बहुत प्रयास के बाद में भी वह मूर्ति नहीं हिली और फिर इसे भगवान की मर्जी मानकर उसी महल को ही मंदिर बना दिया गया। अगला प्लेस है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है। लाल बलुआ पत्थरों से बना यह किला किलों का रत्न भी कहा जाता है। इस किले में सुनने से जुड़े सबसे प्राचीन दस्तावेज मिले हैं। अब बात करते हैं एमपी के हनुमंतिया टापू की, तो यहाँ हर साल भारत का सबसे बड़ा वाटर कार्निवल आयोजित किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा इंदिरा सागर बांध के करीब बनाया गया कृत्रिम जल पर्यटन स्थल है, जो कि अपने आप में इंटरनेशनल लेवल का पहला टूरिस्ट आइलैंड है। अब अगर एमपी के प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 तो एमपी में ही है। एमपी के उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ हर रोज होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन सब टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा अब अगर जाने एमपी के सबसे बड़े शहर इंदौर को, तो यह भारत के सबसे साफ सुथरे व स्मार्ट शहरों में आता है। यहाँ से भारत का पहला रेडियो प्रसारण चैनल रेडियो मिर्ची स्टार्ट हुआ और इंदौर भारत का पहला और एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान हैं। यहाँ का बड़ा गणपति ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश की सबसे बड़ी प्रतिमा है। एमपी की इन सब बेहतर जगहों के अलावा अब अगर यहाँ के डरावने हिस्सों को जाने, तो यहाँ कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में जानने के बाद यहाँ कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इन हॉन्टेड प्लेसेस में पहला है डॉव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यह जगह का संबंध भोपाल गैस त्रासदी से है। माना जाता है कि उस त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्माएं यहाँ आज भी भटकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ उन पीड़ित लोगों की आत्माओं को तड़पते हुए देखा है। दूसरा हॉन्टेड प्लेस है भूतिया पीपल ट्री। पेड़ों में भूत प्रेतों के निवास की कहानियाँ कभी न कभी सबने सुनी होती है। ऐसा ही एक भूतिया पेड़ एमपी के जबलपुर के वीटी रोड पर है। इससे जुड़ी डरावनी कहानियों के चलते इस पेड़ को काटकर इसका आकार छोटा कर दिया है, पर अब भी लोगों के मन में इस जगह का डर बना हुआ है। अगला हॉन्टेड प्लेस है सुखनिवास पैलेस।
यह एमपी की एक खूबसूरत सी जगह है, पर यह जगह जितनी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है उतनी ही इसके पीछे जुड़े डरावनी घटनाओं के लिए भी जानी जाती है। यहाँ आने वाले लोगों ने यहाँ कई अबनॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की है। इन एक्टिविटीज के पीछे की सटीक जानकारी तो किसी को नहीं है, पर फिर भी यहाँ के लोगों में इस जगह के प्रति थोड़ा डर बना हुआ है। इसके बाद आता है यहाँ का मेहर मंदिर। जबलपुर के पास इस जगह का शारदा देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में मंदिर के अंदर किसी के होने का आभास होता है। माना जाता है कि यह उन लोगों की आत्माएं हैं जो माता के परम भक्त थे। यहाँ के लोगों के लिए रात में मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आना आम बात हो गई है। इसके अलावा यहाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, थॉम्स चर्च, माड़ू का जहाज महल, शिवपुरी किला व लाल बाग महल जैसी कई और जगह है जो अपने यहाँ की रूह कपाने वाले किस्से व इंसिडेंट के लिए जानी जाती है। एमपी अपने यहाँ के खूबसूरत महलों, मंदिरों और सांस्कृतिक विरासतों के अलावा त्योहारों व मेलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अलग अलग जाति व धर्म के लोग रहते हैं जो अपने अपने अंदाज में फेस्टिवल्स मनाते हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स की लिस्ट वैसे तो बहुत लंबी है, पर अगर ऊपरी तौर पर जाने तो यहाँ खजुराहो उत्सव, कुंभ मेला, मालवा उत्सव, दशहरा, तानसेन संगीत महोत्सव, पंचमढ़ी उत्सव, होली, दिवाली जैसे कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो कि साल भर यहाँ लोगों के जीवन को हर्ष उल्लास से भरे रहते हैं। अब किसी भी जगह के बारे में बात हो और वहाँ के खाने को ना जाने तो उस जगह को जानना अधूरा सा रह जाता है। इसलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के फेमस फूड आइटम्स की, जो कि यकीनन आपके मुंह में पानी ला देंगे। यहाँ का पोहा जलेबी, जिनसे अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत होती है, न सिर्फ एमपी में बल्कि पूरे भारत में फेमस है। इसके अलावा दाल बाफला, भुट्टे की कीस, भोपाली गोश्त, कोरमा, बिरयानी, सीख कबाब और मीठे में मावा बाटी, नारियल की बर्फी, श्रीखंड, मालपुआ व माखन वड़ा जैसी डिशेज ने लोगों का दिल जीता हुआ है। तो अब हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि भारत के इस दिल के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें